ओम शांति। आज 12 मई 2018 जगदीश भाई जी का स्मृति दिवस है। एक बात हमें याद आ रही है कि वो जब अस्पताल में भर्ती थे तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे। तो उनसे पूछा गया था कि भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया इसलिए रो रहा हूं। जबकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा के इस कार्य में दे दिया, हर पल को सफल किया। यज्ञ की जो भी साधन सामग्री थी कम से कम अपने प्रति लगाई और ज्यादा से ज्यादा यज्ञ वत्सों के लिए अर्पित किया। ऐसा कोई दूसरा ब्रह्मा कुमार इस यज्ञ में नहीं होगा कि जिसने इतना कुछ यज्ञ के लिए किया और फिर भी ये बात कितनी महान है उस आत्मा के लिए कि वो कहते हैं और आंखों में आंसू, और शायद उनकी आंखों में आंसू इसके पहले किसी ने कभी देखे नहीं होंगे। ये पहली दफा थी कि जिसमें जगदीश भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। तो उनके अंदर भगवान के लिए कितना प्रेम होगा, कितना समर्पण भाव होगा, ये इस एक बात से दिखाई देता है। इस यज्ञ का जो सबसे पहला सेवा केंद्र खुला वो कमला नगर, और उसको खोलने की जो निमित्त थी आत्मा वो जगदीश भाई जी थे। वो कमरा उन्होंने ही लिया था, मेरे ख्याल से 160 रुपये पर महीना किराया। तो 51 से जब से वो यज्ञ में आए और अंत तक अथक सेवा उन्होंने की, अपने जीवन के हर पल को सफल किया। और एक आदर्श जीवन क्या होता है, एक संयमित जीवन क्या होता है, एक संपूर्ण पवित्रता का जीवन क्या होता है, इसकी एक मिसाल कायम की। कई सारे भाई बहनों ने अपने अनुभव उनके विषय में सुनाए हैं और बहुत सारी बातें उनके विषय में हैं। यहाँ तक कि एक जगह बताया गया है कि उन्होंने कहा था कि अब मैं थोड़े ही समय जीने वाला हूँ, 72 वर्ष से ज्यादा मैं नहीं जीऊंगा। उनको पूछा गया क्या कि आपको कैसे पता कि आप ज्योतिषी हो? तो उन्होंने कहा था कि हम भृगु ऋषि की संतान हैं। भृगु ऋषि शास्त्रों में दिखाया है भविष्य को, भविष्यवाणी और ये जो सब कुछ खोजने वाले जो हैं, तो ब्रह्मा को भृगु ऋषि कहा हुआ है। तो उन्होंने कहा था भृगु ऋषि की संतान है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अपनी मृत्यु के विषय में भी भविष्यवाणी की थी कि पेट की कोई बीमारी की वजह से होगी। और बाद में उनको लिवर सिरोसिस हुआ था और पेट फूल गया था, हॉस्पिटल में थे इधर। और जाने के कुछ समय पहले ही से ही वो जैसे 5 साल से ही तैयारी अंदर से कर चुके थे। चक्रधारी बहन जी ने सुनाया है कि एक बार उन्होंने सारी अलमारी जो थी वो खुलवाई और उसमें उनको जो सौगातें आती रहती थी, सामान आते रहता था, कितने भाई बहने उनके नाम से क्या क्या बेचते थे, वो सारा निकलवाया। और निकलवा के कहा कि जो जो मेरे काम का है वो मैं रखता हूँ, कुछ जो पुराने कपड़े हैं, बाकी जो भी सेंटर पे भाई बहने आते हैं सबको बांट दो। तो सब जगह त्याग, सब जगह वैराग, सब जगह तपस्या। भोजन उनका अति साधारण, वस्त्र उनके अति साधारण, बहनों के प्रति उनके मन में बहुत अधिक प्रेम, रिस्पेक्ट, आदर। और इस तरह का ये व्यक्तित्व
यज्ञ में होना एक बहुत बड़ी चीज है। तो हम सभी उनके जीवन के विषय में पढ़े, जाने, और बहुत सारी बातें जो उनके जीवन में थी सीखने जैसी है वो सारी सीखी। आज विशेष उनका दिवस है। और एक बात कि क्लास तक उनके मुख पर एक शब्द रहता था, मेरा बाबा, मीठा बाबा, सिखिलता बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, बाबा दया का भंडार है। इस तरह के ही शब्द वो बोलते थे। यहाँ तक कि हमने भाई बहनों से सुना है कि जब उनको दर्द होता था शारीरिक, और वो थोड़ा सा कहते थे, तो भाई बहने पूछते थे, भाई साहब दर्द हो रहा है क्या? तो वो कहते थे, दर्द नहीं हो रहा है, मैं तो समान का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर महान आत्मा हूँ। ये जो हूँ कह रहे हैं, ये कोई दर्द की वजह से नहीं, मैं समान का अभ्यास कर रहा हूँ। तो वो ऐसा कहते थे। तो आज ये जो उन्होंने बात कही थी और जो रिपीट करते रहते थे लास्ट में, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, और कल के वरदान में भी ये शब्द था, मेरा बाबा। तो आज हम थोड़ी सी इसी मेरा बाबा, ये जो शब्द है, इसी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल का वरदान था कि पहाड़ जैसी परिस्थिति आ जाए तो भी क्या बन जाएगी? रुई। राई भी नहीं, क्योंकि राई कठोर कठोर होती है, कड़क होती है। रुई नरम, हल्की, कोमल। कब होगा ऐसा? क्या कहा था बाबा ने कल? कब होगा? जब मेरा बाबा कहोगी तब। एक शब्द कहने से दुनिया वाले सोचेंगे ये कैसे होगा, और तुम कहोगे ऐसे होगा। वो सोचते रहेंगे ये कैसे हो सकता है, तुम कहोगे ऐसे होगा। बुद्धि को टचिंग होगी जीवन में। हिमालयन सर्कमस्टांसेस, पहाड़ जैसी परिस्थिति आ जाएगी, और तब ये शब्द निकले और दिल से निकले तो तुमको टचिंग होगी, बाबा टच करे। परंतु ये जो मेरा बाबा निकलना चाहिए, हृदय की गहराई से निकलना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। इतना प्रेम अंदर समाया हो। जैसे भाई साहब के जीवन में हमने बताया कि पूरा जीवन सेवा में दे दिया, उसके बाद में भी क्या कहा उन्होंने? आंसू आए आंखों से कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है, मैं नहीं कर पाया। उन्होंने कम से कम समय दिया अपने लिए। बाबा ने मैसेज भेजा था कि जगदीश बच्चे को कहो कि सैर करे थोड़ी। 2-3 दिन सैर की, पर फिर सेंटर, क्योंकि इतना काम पड़ा हुआ है, इतना कुछ करना है। एक एक पल को सफल किया, यहाँ तक कि माताओं को सिखाया, बहनों को सिखाया कैसे भाषण देना है, कैसे बोलना है, कैसे स्टेज पर जाना है, कैसे परिचय देना है, कैसे लिखना है, उसका प्रूफ रीडिंग, बहुत सारी चीजें। और खुद प्रकांड ज्ञानी, ऐसा कोई विषय नहीं होगा जिसका उन्होंने गहराई से अध्ययन नहीं किया। फिर भी वो कहते थे कि मैं तो एकदम साधारण हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मुझे तो इस विषय में मैंने कभी रिसर्च किया नहीं। जबकि जब भी अलग अलग विंग्स के और बड़े बड़े मनीषी ज्ञानी लोग आते थे, तो उनके साथ वो कोई भी विषय पर बहुत गहराई से चर्चा करते थे। तो इन सब के पीछे एक जो चीज है उस आत्मा की, वो है परमात्मा प्रेम। वो कितना गहरा होगा अंदर से, जो आज बाबा ने वरदान में कहा, क्या करो प्रेम को? प्रभु प्रेम को क्या करो? बांटते जाओ। तो क्या अनुभव होगा? जैसे प्यार की बरसात हो रही, ऐसा अनुभव होगा। अपने अंदर प्रभु प्रेम को भरना और उस प्रभु प्रेम को बांटना, तो कमी नहीं होगी, भर जो भंडारा है वो और भरपूर होगा। प्रभु प्रेम का जो कोष है
वो और भरेगा बांटने से। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों में ये जो दो शब्द है, मेरा बाबा, इन दो शब्दों में बहुत सारे अर्थ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें समाई हुई है इसी दो शब्द में। तो हम इन दो शब्दों के ऐसे लगभग 21 अलग अलग अर्थ क्या क्या है उसकी चर्चा करेंगे। कोई भी विषय को लेना और उसका विस्तार करना, इससे विचार सागर मंथन होता है। भाई साहब भी एक जगह लिखा है उन्होंने, या फिर एक क्लास में बताया है कि मम्मा पूछती थी कि ये नई बात है, तो वो भाई साहब बताते थे कि मम्मा इसके 10 फायदे हैं। मम्मा पूछती थी कि तुमने 10 फायदे कब निकाले, तो वो 10 फायदे गिनाते थे, ये 10 फायदे हैं, ये अगर चीज करते हैं तो इस तरह की सेवा। फिर थोड़ी देर में वो कहते थे परंतु इसके 15 नुकसान भी है। ये वो नुकसान है। तो ये जो चीज है, कोई भी चीज का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ये बुद्धि का काम है। हमें भी अपनी बुद्धि को ज्ञान में बिजी रखना है, विचार सागर मंथन में लगा के रखना है। सारे दिन भर वो उतारे। कल की मुरली संडे की जो चलने वाली है, उसमें विदेशियों ने बाबा से प्रश्न पूछा है, बाबा अमृत वेले सुस्ती आती है, सुस्ती थकावट नींद, अमृत वेला क्या करें। बाबा ने कहा है क्योंकि सारे दिन भर विचार सागर मंथन कम है, इस वजह से अमृत वेला नींद आती है, सुस्ती आती है, थकावट होती है। अगर सारे दिन भर में चिंतन चालू रहे तो खुशी रहेगी, और वही खुशी दूसरे दिन अमृत वेला सामने आएगी। खुशी दूसरे दिन अमृत वेला सामने आएगी, तो फिर अमृत वेला नींद नहीं आएगी, थकान नहीं महसूस होगी, बुद्धि नहीं भटकेगी, यहाँ वहां स्थिर रहेंगी। क्योंकि बाबा टचिंग सुबह कराता है बहुत सारी चीजों की। सारे दिन भर कितना भी कोशिश करो थोड़ा कम होता है, परंतु अमृत वेला यदि शक्तिशाली बनाना है तो उसका आधार है पहले दिन का सारे दिन भर का चिंतन। तो उस चिंतन को शक्तिशाली बनाना, मनन को शक्तिशाली बनाना, मुरली से नई नई पॉइंट्स लेना है। जो भी बातें आती है, जैसे आज की मुरली में कितनी सारी अलग अलग जगह पर बातें, योग योगी किसको कहेंगे, हर पॉइंट पे हर शब्द में नई नई बातें आती है, कुछ ना कुछ आता है जो कि चिंतनीय है, जिसका मंथन बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऐसी कितनी मुरली आ गई और कितनी मुरली चली गई। पहले तो उसका चिंतन करना, मनन करना, अनुभव करना और फिर अनुभव कराना। कल की आने वाली मुरली में बाबा ने ये बात बहुत अच्छी सुनाई है कि कोर्स तो कोई भी करा सकता है। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से बात कर रहे, तुम्हारा काम है अनुभव कराना। खुद अनुभव करो और दूसरों को अनुभव कराना। बाप समान बनना अर्थात साक्षात बाप बनना, अर्थात साक्षात अनुभव कराना उन आत्माओं को। 84 वर्ष आ रहा है, 84 की घंटी, 84 घंटे वाली शक्ति रूपा माँ पूजा होती है। तुम प्रत्यक्षता करो, अनुभव करा, खाली ज्ञान सुना कर नहीं। लोग ये ना कहे कि ये भाषण बहुत अच्छा करता है, स्पीच मूर्त, भाषण मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, जिसके पास अनुभव की पूंजी है। और वही अनुभव करा सकते हैं जिन्होंने गहराई से इस ज्ञान का अनुभव किया है, अपने अंदर समाया है इस ज्ञान। तो विचार सागर मंथन निरंतर चलता रहे, स्थूल कार्य करते हुए भी चलता रहे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही समय चला गया 1 घंटा, यहाँ से नीचे जा रहे, यहाँ से ज्ञान सरोवर जा रहे, या कोई स्थूल सेवा कर रहे, कुछ ना कुछ ज्ञान की पॉइंट का अंदर ही अंदर चिंतन चलता है। हाँ, कुछ कुछ कार्य ऐसे जहाँ पर संपूर्ण बुद्धि लगानी पड़ती है, जजमेंट लेना पड़ता है, वो पीरियड को छोड़कर। पर बाकी जो कार्य है उस समय में मन में कोई ना कोई चिंतन निकालना है। मुरली से रोज के कुछ टॉपिक्स निकाल के रखने हैं, 5 टॉपिक्स एवरीडे, उनको अलग से रख देना और फिर सारे दिन भर उनके ऊपर सोचना।
कि ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, इसका क्या अर्थ हो सकता है, उसका क्या अर्थ हो सकता है। इस तरह से नए नए चिंतन और उसका विस्तार करना मन में। तो इसमें बुद्धि विधि रखनी और अपने आप को टाइम देना है कि ये चिंतन 5 बजे तक हो जाना चाहिए, 5 टॉपिक्स का। कब? सब कुछ करते हुए। ऐसा नहीं कि अलग से बैठ के करेंगे और मुझे टाइम चाहिए। टाइम कभी नहीं आएगा, अलग से कभी टाइम नहीं मिलेगा। जो परिस्थिति में अभी है उसी परिस्थिति में बैठकर सारा चिंतन करना है। बहुत बिजी है, उस बिजी अवस्था में ही करना है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था 87 में कि जब सेवा की अति हो तो अंत की स्थिति का अभ्यास करो। सेवा की अति में अंत की स्थिति का अभ्यास। सेवा की अति अर्थात बहुत बिजी, अंत की स्थिति अर्थात बाप समान फरिश्ता स्थिति। उस स्थिति का अभ्यास बिजी रहने की अवस्था में करो। सबके बीच में भीड़ में है और आवाजें है, उसके बीच में बैठकर पिन ड्रॉप साइलेंस 1 सेकंड में हो जाए। देह ना खींचे, देह से परे निकल जाए। ये अभ्यास करो और वो अभी से करो। हम फिर से अपने विषय पर आते हैं, मेरा बाबा। इस एक शब्द में पूरा एक अमृत वेला योग हो सकता है। इस एक शब्द के चिंतन में सारा एक दिन जा सकता है। इस एक शब्द के चिंतन में, गहराई में, अनुभव में पूरा जीवन निकल सकता है। सबसे पहला, जैसे ही हम कहते हैं मेरा बाबा, फर्स्ट जो एक चीज मन में आती है वो है अपनापन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मेरा बाबा कहा, क्या आया? सबसे पहली चीज आती है अपनापन। मेरा है, निकटता आती है, सामीप्य अनुभव होता है संबंध में। तो इस अपनेपन की अनुभूति करनी है। अमृत वेला विशेष, सारे दिन भर में बीच बीच में केवल एक शब्द। बाबा ने कई बार कहा है ये मेरा बाबा ये है, मेरा बाबा वो है, चाबी है, ऐसा है, वैसा है, कितनी बहुत सारी बातें कही है। तो सबसे पहली चीज जो मन में आती है वो है भगवान से अपनापन। उस अपनेपन को बढ़ाना है, उस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को बढ़ाना है, उस फीलिंग ऑफ इंटीमेसी को बढ़ाना है। क्योंकि वो पराया ना हो, वो इधर हम इधर, उसकी सेवा कर रहे परंतु दूरी बहुत है दोनों में। इस दूरी को मिटाने के लिए इस शब्द को केवल कहना मात्र नहीं परंतु अनुभव, इस अपनेपन का अनुभव। एक सूफी कहानी है बहुत सुंदर। एक मगीद नाम का एक सूफी फकीर था और बहुत भगवान के ध्यान चिंतन में रहता था। उसका एक छोटा शिष्य था, दोनों ही जा रहे थे और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उस फकीर को लगा, उस मगीद को, कि मेरा सारा ज्ञान भूल रहा है मुझे। जैसे इस्लाम में दिखा है शैतान का साया, तो शैतान जैसे उसके ऊपर कुछ हावी हो रहा है, जिसको हम ग्रहचारी कहते हैं, और सारा ज्ञान भूलते जा रहा है। उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया। तो उसको पता चला कि ये कुछ शैतान की चाल है, माया की चतुराई। आज कहा ना, बाप को प्रिय कौन है? जो माया की चतुराई से बचे रहते हैं। तो वो वैसा हो गया और वो जंगल से जा रहे थे और जंगल में रास्ता भटक गए। तो उसे एकदम स्पष्ट अनुभव होता है कि ये कुछ तो शैतान ने कुछ कर दिया है, नहीं तो मेरी बुद्धि में जो प्रेम और जो ज्ञान था उसके सारे जीवन का, वो एकदम से भूल गया, विस्मृत हो गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अपने शिष्य से कहता है कि मैंने तुझे जो प्रार्थनाएं सिखाई थी, बताई थी, कुछ तो पढ़ो ताकि मुझे याद आ जाए। तो शिष्य कहता है आपने सुनाई तो थी पर मैंने सुनी कहा ध्यान से, मुझे भी तो पता नहीं। दिन रात उसके साथ है परंतु बुद्धि तो भटकती रहती है व्यक्ति की। सुनने वाले थोड़ी ना सुनते हैं, वो तो ऊपर ऊपर से सुनाने वाला सुना रहा है, सुनने वाले क्या कर रहे हैं वो उसको ही पता। वो कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं। तो वो कहता है कुछ तो तुमको याद होगा। वो कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे खाली वर्णमाला पता है, आ बा का ABCD। तो कहता है कम से कम उतना सुनाना चालू कर, मैं सुनता हूँ और सुनते सुनते शायद मुझे कुछ शब्द याद आ जाए, क्योंकि माइंड ब्लैंक हो गया है मेरा। मैं खुदा की इबादत कैसे करूँ, प्रार्थना कैसे करूँ, कैसे उसको पुकारूँ,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, माइंड एकदम ऐसे डल हो गया है, ऐसी अवस्था आ गई। तो वो शिष्य अपना उनकी भाषा में ABCD जो भी है वो पढ़ना चालू करता है, और उसके पीछे ये मगीत फकीर जो होता है वो भी पढ़ना चालू करते हैं, और पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते अचानक वो समाधि अवस्था में चला जाता है, ध्यान अवस्था में चला जाता है, और भगवान से अंदर ही अंदर कुछ बातें करता है और खो जाता है। और फिर जब निकलता है बाहर तब कहता है मुझे शैतान भाग गया, मुझे सब कुछ ज्ञान याद आ गया। तो वो शिष्य पूछता है आपने ऐसा क्या कर दिया? तो उसने कहा जब तुम सुना रहे थे और जब मैं सुन रहा था, मैंने खाली भगवान से, खुदा से इतना ही कहा कि मेरा भाव तो तू पहले ही जानता है, शब्द मैं भूल गया हूँ, शब्द तेरे सामने रखता हूँ, तो इसको जमा, जैसा भी जमाना है। भाव तो मेरा पता है, जो निश्चल निर्मल भाव है, शब्द खाली मैं भूल गया हूँ, ये शब्द तेरे सामने, और उसको सारा ज्ञान ज्ञान हो जाता। तो केवल शब्द ना हो, परंतु उनके पीछे जो भाव है। तो सबसे पहला अर्थ मेरा बाबा का जो है वो है अपनापन, इस अपनेपन का अनुभव करना। दूसरा अर्थ है संबंध। जैसे ही हम किसी को कहते हैं ये मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे है, क्या होता है? कोई संबंध हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर भी जैसे ही मेरा बाबा कहा, एक संबंध इसमें अनुभव होना, उस एक में सारे संबंध अनुभव। कुमारों से मुलाकात में कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, जब भी किसी संबंध की याद आए संसार के, वो संबंध को मैं बाप को याद करना, उसी संबंध से। बीमार होंगे, खाना ऐसे बनाओगे सोए सोए कि जैसे कोई दूसरा आकर बनाकर गया, ऐसा अनुभव होगा कि बाप आकर जैसे वो करके गया, अदृश्य, ऐसे अनुभव होंगे, सूक्ष्म अनुभव। और व्यक्ति जब लोगों से सराउंडेड रहता है, सब इर्द गिर्द लोग हैं, मदद करने के लिए सब तैयार है, तब बहुत कम अनुभव होता है। जब व्यक्ति अकेला होता है, कोई भी साथ में नहीं है, सब ने छोड़ दिया है, और उसके हृदय से जब आर्त पुकार निकलती है, तब सबसे ज्यादा अनुभव होता है। तो संबंध से याद करना, और हर दिन नए नए संबंध लेना, नए नए संबंध क्रिएट करना। ऐसा कोई संबंध ना हो कि जो हमने उससे नहीं निभाया। एक माता ने अनुभव सुनाया था कि बाबा से कौन सा संबंध है, तो उसने कहा था भाई का संबंध, बड़े भाई का संबंध। क्यों? तो उसने कहा था पवित्रता के लिए बहुत झगड़ा था घर में, पति बहुत सताता था, तो वो कहती थी शिव बाबा को, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो बाबा उसकी बराबर मदद करता। रक्षाबंधन अर्थात पवित्रता का बंधन। हर एक आत्माओं की अलग 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 अनुभव। जो भी संसार में जितने व्यवसाय है, ड्राइवर से लेकर तो खिवैया से लेकर तो जो भी है, पायलट से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर, वो सब कुछ वो है। और उस अलग अलग संबंधों से, अलग अलग कार्यों में, दिनचर्या में उसको याद करना। तो ये जो मेरा बाबा एक शब्द है, उसमें क्या आता है? संबंध आता है। ये उसका दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ है प्रेम। हम किसको मेरा कहते हैं? जो जिससे प्रेम है, जिससे प्रेम है। संसार में भी आशिक माशूक एक दूसरे को अपना कहते हैं। क्यों? प्रेम है, प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो तीसरा अर्थ है प्रेम, और इस प्रेम को बढ़ाना। जैसे आज का कैसे बढ़ेगा? बांटने से। जितना बांटोगे ऐसा अनुभव होगा जैसे प्रेम की बरसात हो रही है। यदि ईश्वरीय प्रेम हम नहीं बांट रहे तो वो बढ़ेगा भी नहीं। ईश्वरीय प्रेम को बांटना अर्थात दूसरों के हृदय में ईश्वरीय प्रेम उत्पन्न करना, प्रकट करना। जितना हमारा भगवान से प्यार, उतना ही संसार की सभी आत्माओं का हो जाए।
फिर उसमें सब आ जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं रहा। वो जो आदिवासी है, वो जो वेश्या है, वो जो दलित है, वो जो गरीब है, अनाथ है और जिनका कोई नहीं है, उनके हृदय में भी परमात्मा प्रेम प्रकट हो जाए। वो जो विकलांग है, वो जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपंग है, दृष्टिबाधित है, ऐसों के हृदय में भी ईश्वरीय प्रेम प्रकट करना। टू प्लांट द सीड ऑफ गॉड्स लव इन एवरी हार्ट इज द गोल ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रत्येक हृदय में परमात्मा प्रेम का बीज डालना। पहचान की आंख खोलना, कल की अव्यक्त वाणी, सभी आत्माओं की पहचान की आंख खुल जाए, ये काम करना है। बहुत बड़ा काम है, परंतु हमें अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सजगता चाहिए कि ये करना है। जैसे भाई साहब ने कहा कि मैंने भगवान को मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, और आंखों से आंसू, कैसा प्रेम होगा हृदय में परमात्मा के प्रति। इतना सब कुछ करने के बाद में भी ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया। कितनी निरंकारिता भी उसमें छिपी हुई है। तो प्रेम, मेरा बाबा जब शब्द कहा जाता है तो क्या प्रकट होता है? परमात्मा प्रेम उससे परिलक्षित होता है। चौथा है, जैसे ही मेरा बाबा कहते हैं और हमने कहा उससे हमारा प्रेम है, संबंध है, अपनापन है, तो रेडीनेस, एक तैयारी हृदय में कि जिससे प्रेम है उसके लिए फिर सब कुछ करना। नहीं तो वो क्या प्रेम हुआ? अगर वो कुछ कह रहा है और हम करें ही ना। Not everyone who cometh and saith, Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. जीसस कहता है कि हर एक नहीं जो केवल आकर कहे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले नहीं, परंतु जो मेरे पिता की मत पर चलेगा, केवल वही स्वर्ग के राज्य में उतरेगा, आएगा। बाकी सब नहीं, झूठे प्रेम वाले नहीं। बाबा ने कहा है ये दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं। केवल मेरा बाबा के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, हृदय का प्रेम। तो उसके लिए सब कुछ करना। जैसे अभी परसों के वरदान में था, हवाला करना अर्थात बाप के हवाले कर देना, अर्थात क्या? श्रीमत पर चलना अर्थात ही बाप के हवाले करना। हम कहते हैं हमने समर्पण कर दिया, हम समर्पित हैं बाबा के प्रति, परंतु हम उसकी मत पर ही नहीं चल रहे। ये झूठा समर्पण। रियल सरेंडर इज श्रीमत, सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन। उसका संबंध किसी वस्त्र से या किसी बैच से या स्थान से या समारोह से नहीं। संबंध उसका है मन की दशा से, स्थिति से, कितना मन श्रीमत पर चल रहा है। तो चौथा है उस प्रेम के प्रति सब कुछ करना। टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस बिलवेड इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस और द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ लव। प्रेम की सर्वोच्च परिभाषा है कि जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति सब कुछ स्वाहा कर देना, वो जैसा कहे वैसा करना। फिर उसमें पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल डिजायर्स, वो सब नहीं है। उसने कहा मतलब बस वही वही राइट। तो ये चौथा अर्थ। पांचवा अर्थ है मेरा बाबा का अधिकार। शब्द में क्या छिपा है? अधिकार है। मेरा, मेरा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मेरी मम्मी। हमको बचपन में स्कूल में एक चैप्टर था, तो उसमें एक चैप्टर का उसका हेडिंग था माई मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। तो उसमें दिखा एक छोटी सी बच्ची है, उसकी माँ गुम हो जाती है, तो वो सबको मेले में ढूंढ रही है अपनी माँ को कि मेरी माँ को देखा क्या? तो वो कहते तुम्हारी माँ कैसी है? तो वो कहती है माई मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। सबको बताते, तो सब लोग ढूंढने लगते हैं ऐसी एकदम सुंदर कौन है इस मेले में। तो कहीं कोई दिखती नहीं उनको, तो बेचारे परेशान हो जाते, बच्ची छोटी सी ढूंढ रही है सब जगह मेले में, और लास्ट में उसकी माता दिखती है जो कि एकदम से कुरूप जो कि एकदम मतलब कोई देखे भी तो उसको थोड़ा ये हो जाए, ऐसी थी। हाँ, तो परंतु उसके लिए उसकी माँ ही सबसे बेस्ट थी, सबसे ब्यूटीफुल थी।
और वो उसको ढूंढ रही थी। तो लोगों को आश्चर्य होता है, ये उसकी माँ है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एक अधिकार होता है और एक विशेष प्रेम होता है उसका उस व्यक्ति के प्रति। तो मेरा बाबा कहना अर्थात अधिकार का अनुभव, कि मेरा उस पर पूरा अधिकार। वो मेरे लिए सबसे स्पेशल भी है और सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है उसके ऊपर। बाबा कहते हैं ना, सेकंड तुम कहो मेरा बाबा और बाप हाजिर, तुम्हारी सर्विस में एक सेकंड में। बाकी जो लोग होते हैं उनको बुलाना भेजो, अभी अभी अव्यक्तवाणी आई थी। अगर किसी दूसरों को बुलाना है, कुमारों से मुलाकात, तो उसको बुलाओ, फिर वो तैयार होगा, फिर आएगा। बाप को तुम बुलाते हो और बाप एक सेकंड में आ जाता है। परंतु हाँ, वो झूठा सौदा नहीं चाहिए, इधर वाला चाहिए। हृदय की आर्त पुकार, हाँ, दिल का सौदा चाहिए। बिना दिल के सौदे के नहीं आता है। नहीं तो इधर पुकारते रहो बाबा बाबा, आंखों से आंसू भी बहा रहे हो, बाबा बाबा भी पुकार रहे हो, बाबा तो आता ही नहीं। वो पुकार कैसी हो, जैसी वो द्रौपदी की पुकार थी लास्ट, कि बस अब मनुष्यों का सहारा कोई नहीं चाहिए, मनुष्य कोई नहीं कुछ कर सकता, अब तुम ही एकमात्र सहारे हो। जैसे वो गजेंद्र की पुकार है, ग्राह और गज, मुरलियों में आता है ना, ग्राह और गज। भागवत में त्रिकुट पर्वत में वो हाथी होता है, गज, गजेंद्र, और अपने परिवार के साथ खेल रहा होता है, और मगरमच्छ आके पैर पकड़ लेता है, सारे परिवार वाले भाग जाते हैं, पत्नी बच्चे सब कुछ। वो पुकारते ही रहता है उनको, आ जाओ मुझे बचाओ, कोई नहीं बचाता है। आखिरी में नारायण को पुकारता है, तो सीधा ऊपर से नारायण आते हैं और चक्र से उस ग्राह को काट देते हैं। तो ऐसी आर्त पुकार, यू रिटर्न अनटू मी एंड आई शैल रिटर्न अनटू यू। तुम मेरी तरफ लौट कर आओ, मैं तुम्हारी तरफ लौट कर आऊंगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें आना होगा पहले। तो मेरा बाबा का एक अर्थ है अधिकार, संपूर्ण अधिकार। अधिकार से उसको पुकारना कि वो मेरा है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, इस अधिकार से पुकारना। पर उसके लिए पावर चाहिए। पर जिसका झूठा प्यार है वो कभी ये नहीं होगा। यह खुशी अंदर की हम संपूर्ण श्रीमत पर है, हृदय स्वच्छ है, प्यूरिटी संपूर्ण है, कहीं पर भी दिनचर्या में श्रीमत का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तब वो पावर आएगी कि हम उसको अधिकार से कहेंगे आओ, तो वो आएगा। भागवत में एक जगह लिखा है, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं हूं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भगत, मेरा मुझे चाहने वाला, मेरा प्रेमी, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां जहां वो गायन कर रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है, सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, हे नारद सुन, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां पर उपस्थित हूं, मैं और दूसरी जगह नहीं। वो राम वनवास में जाते हैं और ढूंढते कहाँ पर रहे। वो पूछता है साधुओं को कि मैं कहाँ रहूं। वो पूछते राम जाके उस हृदय में रहो जो सच है। वो तो स्थूल में पूछता है परंतु उत्तर कुछ और देता है। वो पूछता है मैं रहूं कहाँ 14 वर्ष, रहने के लिए जगह तो चाहिए। वो कहता है उस हृदय में जाके रहो जो सच है, जो पवित्र है, जो निर्मल है। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। वही परमात्मा को देखेंगे जो सच्चे हृदय। तो पांचवा है अधिकार। छठवा है मेरा बाबा, ये कहना अर्थात समर्पण। इसका एक सूक्ष्म अर्थ है समर्पण। हम उसके प्रति संपूर्ण समर्पण, हमारा हृदय उस एक के प्रति समर्पण। हृदय में अब दूसरे नहीं है कोई, बस एक मेरा, यही एक मेरा है, बाकी मेरे नहीं है। बाकियों से वैराग भी है। विषय वैराग ईश्वर अनुराग, केवल एक से अनुराग, एक से प्रीति, एक से प्यार, समर्पण। तो
ऐसे अपने बुद्धि को एक के प्रति समर्पण करना, अर्थात मेरा बाबा। मेरा बाबा का और एक अर्थ है अगला, निश्चय। मेरा बाबा अर्थात संपूर्ण निश्चय है कि यही एक मेरा है, और यह भी निश्चय हो गया कि दूसरे मेरे नहीं है, क्योंकि सब देखा, सबका अनुभव कर लिया जीवन में। क्या मिला? मनुष्यों से प्रेम करके, प्रीत कर कर, देह से प्यार कर कर क्या मिला? कल परसों कहा था ना, देह से मोह को हटा दो, एक निराकार से प्रेम रखो। पर निराकार को देह नहीं है इसलिए डिफिकल्टी है, बाकियों को शरीर है इसलिए जल्दी प्यार हो जाता है। तो निश्चय, समर्पण और निश्चय। अगला अर्थ है मेरा बाबा का कि जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो उसकी छत्र छाया का अनुभव होता है, प्रोटेक्शन, कि मैं उसकी छत्र छाया में, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा वो है जिसे संसार भगवान कहता है, वो हमारा बाप है। जिसे संसार परमात्मा कहता है, वो मेरा पिता है। जिसे संसार ढूंढ रहा है, वो मेरा साजन है, मेरा अपना है, माय ओन। तो ऊपर से क्या होगा? प्रोटेक्शन। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में दिखाया है, रेगिस्तान में वो चलते थे, तो ऊपर से जैसे क्लाउड्स, बादल ऊपर ऊपर चलते थे, किसी और को दिखाई नहीं देते थे, पर वो जहां जहां चलते थे वो बादल ऊपर ऊपर चलते थे, उनको छाया देते थे। ऐसा अनुभव व्यक्तियों को होते हैं, और हमें भी होगा कि हम अकेले हैं ही नहीं कहीं पर भी। ऐसी परिस्थिति आ गई, बहुत भयंकर जीवन में अचानक परिस्थिति आ गई, और फिर हम उसमें अकेले चल रहे, परंतु अनुभव होगा कि उसकी छत्र छाया। मोस्ट डिफिकल्ट, कल कहा ना, हिमालय जैसी परिस्थिति, लोग कहेंगे कैसे, हम कहेंगे ऐसे। तो छत्र छाया का अनुभव। जीसस क्राइस्ट के पास उसके शिष्य आते, कहते हैं, वो कहता है जाओ मेरा संदेश दो। वो कहते हैं हम कैसे का संदेश देंगे, हमारे पास कपड़े नहीं, हमारे हमको बोलना नहीं आता है, हम क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। पहले तो लोग तुम्हारा इतना विरोध करते, तुम जो भी बोलते हो सब लोग विरोध करते, और उसके बीच में तुम्हारा संदेश दे। वो कहता है जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड। तुम्हारे सिर पर जो बाल है ना, वो गिने हुए हैं, एक भी कम नहीं होगा। यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड, बाल बाका नहीं होगा तुम्हारा। तो मेरा बाबा अर्थात क्या हो? छत्र छाया, प्रोटेक्शन, कैनोपी। ऊपर से जैसे एक छाया, एक शेड है, जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां वो शेड जा रहा है। ऊपर से वो छाया, वो एक बादल है, बादल की तरह मेरे ऊपर ऊपर छाया दे रहा है। चाहे कहीं पर भी हूं मैं, किसी भी स्थान पर हूं, स्थूल ऐसी स्थान पर हूं जहां पर बिल्कुल एकांत है और कोई नहीं है, और रात का समय, उस समय भी ऐसा अनुभव कि वो मेरे साथ है। इन द डीपेस्ट डार्कनेस, अबिस्मल डार्कनेस, घटाटोप अंधकार में भी कोई एक प्रकाश की किरण ऊपर से उतर रही है और मेरा मार्ग प्रकाशित कर रही है। भरते हुए किसी ने ना देखा पर झोली भर जाती है। गीत है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती। देखता कोई देखा नहीं किसी ने, सब कुछ अदृश्य, इनविजिबल। तो इनविजिबल का अनुभव। तो ये हो गए 7। अगला है मेरा बाबा अर्थात। जैसे ये शब्द कहा जाता है, इसमें और 7 चीजें जुड़ी हुई है। मेरा बाबा अर्थात बाबा की जो मुरली है वो भी मेरी है। उस मुरली से भी उतना ही प्यार जितना उस मेरा बाबा में प्यार है। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि मेरा बाबा से बहुत प्यार है परंतु मुरली से थोड़ा कम है। मुरली मुझे पता नहीं, मुरली मुझे याद नहीं। अच्छा, अगर किसी ने आज पैसे दे दिए, ठीक है, और गिन के नहीं दिए, कुछ बंडल दे दिए और हमने फिर गिने, और शाम को हमको पूछे कोई कितने थे, तो बोलते हैं हमको याद नहीं मुझे कितने थे। क्यों? पैसे नहीं भूलते कभी। कोई अगर दे दे, पैसे कहाँ भूलते हैं, क्यों? और मुरली कोई दे दे, ये लो मुरली,
और शाम को पूछे क्या था उसमें, मुरली गई। पैसों का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, मुरली का कम। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। कोई हमारा बेटा या बेटी कोई गिफ्ट ला के देता है तो हम कितना ध्यान से उसको देखते हैं और सब अच्छे से रखते हैं। उसमें ज्यादा प्यार है, उसमें ज्यादा मोह है, इंटरेस्ट। जिसमें जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रेम है, वही उसको याद रहता है। छोटा सा बच्चा है, उसको हिस्ट्री बिल्कुल बोर होता है, मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं चाहता, परंतु क्रिकेट मैच में लास्ट ईयर कौन कितने किसने रन बनाए थे उसको कैसे पता है। तो ये नहीं कहा जा सकता इसकी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी बुद्धि काम करती ही नहीं है, तुमको मैथ्स इतना भी नहीं आता है। हाँ, इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट उधर है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वही उसमें आता है। और बच्चों की बात है तो दूसरी एक, हम बच्चों को, वो हमारा अनुकरण करते हैं। हम उनको ये नहीं बता सकते कि आप ये करो और हम खुद नहीं कर रहे। जैसे एक पिता अपने बेटे से कहता है कि जब मैं तुम्हारे तुम्हारे उम्र का था बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता था, और तुम देखो कितना झूठ बोलते हो। तो वो पूछता है फिर पिताजी, फिर आपने झूठ कब से बोलना चालू किया? जब मेरी उम्र के थे तब तो बोलते नहीं थे, फिर बोलना कब से चालू किया? तो शार्प होता है उनकी बुद्धि, तो वो हमारा अनुकरण करते हैं। अगर हम में वो स्वरूप नहीं है, हम धारणा नहीं है, हम सिखा भी नहीं सकते। सिखाएंगे भी तो वो बल नहीं आएगा उसमें, उस वाणी में शक्ति नहीं होगी। कल की वाणी में कहा ना बाबा, जब तुम बोलो तो ऐसा ना लगे कि ये स्पीच दे रहे हैं, परंतु कोई अलौकिक शक्ति उससे बोल रही है, ऐसा आत्माओं को अनुभव। स्पीच करने वाले नहीं, भाषण देने वाले तो बहुत है, और जिनको भाषण देते हो वो एक 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 भी सुनाने में कम नहीं है। जो सुनने वाले हैं अगर उनको भी कहा जाए कि सुनाओ तो एक एक कम नहीं है, बाबा ने कहा। इसके लिए मुरली, मेरा बाबा अर्थात मेरी मुरली, मेरापन उस मुरली के प्रति आ जाए, ये एक पहला अर्थ। दूसरा, मेरा बाबा अर्थात मेरा यज्ञ, ये यज्ञ भी मेरा है। बाबा का ये यज्ञ अर्थात मेरा यज्ञ। जगदीश भाई जी का ही दिन है तो उनका ही उदाहरण देते हैं। इस यज्ञ की एक एक वस्तु के प्रति उनका इतना प्यार था कि कुछ भी वेस्ट ना जाए, एक एक चीज वेस्ट ना जाए। यहाँ छोटी से छोटी चीज कार्य में लगी, जरा भी इधर उधर फालतू खर्चा ना हो। जो भी वो खुद अपना काम खुद ही करते थे, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रति तो कम से कम लगाते थे। वही कपड़े और वही सब चालू रहा कभी भी। यज्ञ की, ही इज प्रोबेबली द ओनली पर्सन कि जिन्होंने यज्ञ के रिसोर्सेस, सामग्री, चीजों को अपने प्रति कम से कम लगाया और कुछ भी वेस्ट नहीं किया। यहाँ ये नहीं कि इतने बड़े संगठन में कौन देखता है, चाहे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कुछ भी, भोजन। विशेषता उनकी ऐसी थी कि भोजन एक बार ले लिया, बस एक ही बार, दोबारा जाके थाली जाके कभी नहीं लिया उसमें एक्स्ट्रा। जो लेना है वो एक ही बार ले लिया बस। अरे सब्जी अच्छी बनी, चलो फिर से डाल के आओ, कभी नहीं। एक ही बार जो ले लिया बस। और वो भी सिंपल एकदम, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो गुलाम बना दे टेस्ट का व्यक्ति को। तो यज्ञ से प्यार, यज्ञ की एक एक चीजों से प्यार, एक एक वस्तु से प्यार, यज्ञ का ख्याल। बाबा ने जगदीश भाई जी से कहा था कि दिल्ली में सेंटर जो खुलेगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने होना चाहिए, और किसी भी भिखारी की दीवार सेंटर को टच ना करे, दीवार। तो वैसा ही सेंटर लिया था, जो कि 4-5 मिनट की दूरी पर था, कमला नगर, जो सेंटर बनाया यूनिवर्सिटी, दिल्ली और यूनिवर्सिटी। और चारों तरफ से कोई भी भिखारी की दीवार को सेंटर टच ना हो। नहीं तो ऐसे होते हैं ना आजकल, यहाँ सेंटर है, बाजू में किसी का घर है, बाजू पीछे किसी का घर है, इधर किसी का घर है। बाबा ने कहा था, जैसा बाबा ने कहा था बस वैसा ही। उन्होंने ही ढूंढा, उन्होंने ही सब कुछ करके किराए से जो लिया था। और किराए से जब लिया तो वो जो लोग थे जिनसे लिया, उनके जब बेटे हुए तो उन्होंने कहा हमको हमारा घर वापस दे दो। हम आ गए, अब वो जो बाहर थे तो उन्होंने कहा ठीक है। लोगों ने कहा इतना आसानी से मत दो, पैसे मांगो उनसे, कितने साल तुम रहे, तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ना होता है घर।
तो जगदीश भाई जी ने कहा हम घर के मालिक थोड़ी ना है। और उन्होंने उनसे थोड़ा समय मांगा और घर को खाली किया, तब शक्ति नगर बना और वहां से उधर चले गए। और परंतु उन्होंने ये भी देखा कि जिस घर में वो रहे, अब जो वापस देना है घर मालिक को, पूरे घर की सफाई की, जो छेद थे उनको भरे, कलरिंग किया और फिर वो घर को वापस दिया। और फिर वो जो लोग थे वो आए, फिर उन्होंने कहा नहीं हम अभी थोड़ा 1 साल के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप इतने साल रहो, थोड़ा आप और रह जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं संभाल करूंगा, तो वो अकेले उस घर में रहे, शक्ति नगर में सारी बहनें, और वहां से उनके लिए टिफिन आता था, पर उन्होंने संभाल की उसकी। तो ये सब को उन्होंने यज्ञ समझा। सेवा, सेंटर, जमीन, भूमि, जो भी था, पैसा, सब कुछ। तो मेरा बाबा है अर्थात यज्ञ, मेरा यज्ञ। तीसरा, मेरा बाबा अर्थात मेरा मधुबन। ये जो मधुबन है ये मेरा है। यहाँ के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना मेरा काम है। और केवल मधुबन एक भौगोलिक परिभाषा नहीं है। मधुबन अर्थात जहां जहां भगवान की वाणी सुनाई जाती है वो मधुबन, जहां जहां संपूर्ण पवित्रता है वो मधुबन, जहां जहां मधु और वन, वैराग्य भी है और मधुरता है, वो मधुबन। केवल ज्योग्राफिकल डेफिनेशन मधुबन नहीं है कि जो यहाँ रह रहा है वो मधुबन निवासी है, ये भी नहीं। मधुबन की बहुत व्यापक और बहुत बड़ी परिभाषा है। तो मेरा मधुबन, यज्ञ अलग चीज है, मधुबन अलग चीज है। यज्ञ तो बहुत विस्तृत, यज्ञ की कोई दीवारें नहीं है। यज्ञ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कुछ आ जाता है, जो कुछ है भगवान का वो सब यज्ञ है। मधुबन केवल ये स्थान नहीं, हर वो स्थान संसार जहां पर बाबा की मुरली है, बहनें हैं, पवित्रता है, वो सब मधुबन है। तो मेरा मधुबन। अगला है मेरा बाबा अर्थात मेरा परिवार। ये जो परिवार है मेरा है। भगवान से प्यार है पर परिवार से कम है, तो बाबा खुश होगा? शायद नहीं। परिवार भी मेरा है। इस बाबा ने इसको प्रभु परिवार कहा है। इसमें लून पानी नहीं होना है, इसमें परिवार में रहना है। कल की मुरली में तुमने पालना ली है, पालना करो। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से कहा तुमने पालना बहुत ली है, अब दूसरों की पालना तुमको करनी है। शक्ति स्वरूप माँ बनना है, जैसे वो दिखा है भक्ति मार्ग में, माँ सबकी पालना करती है, वैसे तुम भी हर एक आत्मा की पालना करो। और अभी अभी जो लास्ट संडे मुरली गई, दीदी से मुलाकात, दीदी के विषय में बाबा ने क्या कहा, दीदी की एक विशेषता माँ की थी कि दूसरी आत्माओं को पालना देना, ताकि वो बाप की पालना देने लेने के पात्र बने, क्योंकि बाप की पालना लेने के लिए पात्रता भी तो चाहिए, तो उनको वैसा पात्र बनाना, ये काम। तो मेरा बाबा अर्थात मेरा यज्ञ, मेरा मधुबन और मेरा परिवार। मेरा बाबा अर्थात मेरी सेवा, यज्ञ सेवा। इस यज्ञ में या यज्ञ या खाली सेवा, सेवा के प्रति समर्पण भाव। मेरा बाबा कह रहे परंतु सेवा में लापरवाही, तो वो मेरा बाबा गलत हुआ। वो मेरा बाबा ऊपर ऊपर का हुआ, खाली सेवा में संपूर्ण समर्पण, सेवा। दूसरा, मेरा बाबा अर्थात मुरली बोल दिया ना, योग, राजयोग। जो योग भगवान ने आकर सिखाया और जिसके लिए कहा ये प्राचीन राजयोग है, उस योग में रुचि, उस योग में इंटरेस्ट, अगर ये नहीं तो वो मेरा बाबा भी खाली नाम मात्र और कहने मात्र। बाबा ने हमें राजयोग सिखाया, उस राजयोग का दिन में 2 या 3 बार बैठकर अलग से अभ्यास होना चाहिए हर दिन। सुबह अमृत वेला, नुमाशाम नहीं होता है तो और रात में, या बीच में दिनचर्या में जब भी समय होता है, बैठकर योग। दिन भर चलते फिरते तो योग तो है ही, परंतु बैठ के विधिवत योग करना अर्थात मेरा बाबा। मेरा बाबा का और एक अर्थ है श्रीमत। यदि श्रीमत का पालन नहीं हो रहा है और खाली मेरा बाबा कह रहे, तो वो मेरा बाबा कहना भी यथार्थ नहीं। तो ये ऐसी दूसरी 7 बातें, यज्ञ, परिवार, मधुबन,
सेवा, योग, मुरली या ज्ञान और श्रीमत, ये सातों चीजों के प्रति मेरापन या अपनापन, मेरा कहना इन चीजों को, तो वो कहेंगे मेरा बाबा। अगला है मेरा बाबा अर्थात वैराग। क्योंकि मेरा हम केवल एक को कह रहे हैं, फिर बाकी जो सारी संसार और सारी संसार के अट्रैक्शन, आकर्षण जो है, उन सब से हमें वैराग। केवल मेरा बाबा कहना अर्थात इसमें वैराग इंक्लूडेड है। क्योंकि मेरा हमने इसको माना और बाकी जो भी है संसार में, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, साधन, उन सब से मन में थोड़ा सा डिटैचमेंट है, न्यारापन। ये सब हमको नहीं चाहिए। आज है तो बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, कल छिन जाएगा, नहीं रहेगा तो भी ठीक। यही ऋषि की परिभाषा है। अभाव में भी स्थिति अचल अडोल। जब है तब अचल अडोल तो सब रह सकते, परंतु छिन जाए उसके बाद भी अचल अडोल रहना अर्थात योगी, तो वैराग। अगली परिभाषा है मेरा बाबा की, मेरा बाबा अर्थात तपस्या। क्योंकि बाबा ने हमें तपस्वी बनाया। हमारा जीवन भोग और विलासिता के लिए नहीं है। हमारी ये देह भी अपने भोग के लिए, ना ही किसी और के भोग के लिए। तापसी जीवन, तपस्वी जीवन, वैरागी जीवन अर्थात मेरा बाबा। तो ही वास्तविक में मेरा बाबा शब्द सार्थक होगा, जब ऐसा हमारा जीवन हो। अगला मेरा बाबा अर्थात एक संजीवनी बूटी है। जब जब आत्मा गिर जाती है, चाहे गलती, विकार, कुकर, कमी, कमजोरी, संस्कार, ग्रहचारी, कुछ भी आ जाता है बीच में, तब संजीवनी बूटी का काम ये शब्द करेगा। परंतु उस समय वो इतनी गहराई से बोला जाए और उसका अभ्यास पहले से ही चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, सारे दिन भर बीच बीच में उसको पुकारो, वो आएगा। ऐसे ही पुकारो, देखो वो आता है नहीं आता, क्या होता है। पुकारो उसको तो आएगा। परंतु फिर से वही बात, सच्चे दिल से, फिर से वही बात, निस्वार्थ, फिर से वही बात कि किसी इसलिए नहीं कि पहले ये लोग नहीं आए इसलिए अब इसको बुलाते हैं, ऐसा नहीं। ऑप्शनल नहीं, फर्स्ट। अंग्रेजी में कहते हैं, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जो भगवान को अपने जीवन में 2 नंबर पर रखता है, वो उसको कहीं पर भी नहीं रखता। फर्स्ट, पहला वो, बाकी फिर सारा संसार। तो संजीवनी बूटी। अगला मेरा बाबा अर्थात एक मंत्र है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे शक्तिशाली मंत्र मेरा बाबा या मन मना भाव, जो भी कहो। और मंत्र की सिद्धि करनी होती है। क्या करना होता है सिद्धि के लिए? मंत्र सिद्धि के लिए उस मंत्र को बार बार रिपीट करना होता है। और क्या करना होता है मंत्र को? वो मंत्र जपने के भी बहुत सारे नियम, पर्टिकुलर स्थान पर स्वच्छता के साथ फिर उसको दोहराया जाए और थोड़ा गुप्त भी रखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमने आज इतनी बार मंत्र जप किया, हमने आज उतनी बार किया, हमने आज बाबा को 4 बार याद किया, 5 बार याद किया और दूसरों को बताते फिर रहे हमने इतना याद किया और हमारा योग का चार्ट इतना है। गुप्त याद, गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त। हमारी तरफ से प्रयत्न हो कि वो गुप्त रहे। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो गुप्त रहता नहीं है वो दूसरी चीज है। वो रहता नहीं है, वो दूसरी चीज है, वो दूसरा कहे। परंतु हमारा अपना पुरुषार्थ हो कि हमारी आंतरिक तपस्या, वैराग अत्यंत गुप्त हो, अंदर ही अंदर। तो मेरा बाबा अर्थात संजीवनी बूटी, मेरा बाबा अर्थात एक मंत्र। और लास्ट, ये 20 हो गए। लास्ट, हर एक ब्राह्मण के हृदय की अंतर की आवाज मेरा बाबा। मेरा बाबा शब्द जो है वो जितनी ब्राह्मण आत्माएं, चाहे बाबा से कम प्यार करती है, ज्यादा प्यार करती है, श्रीमत पर है, श्रीमत पर नहीं है। हमने देखा है, हम सब देखते हैं कि पूरा डायमंड हॉल भर जाता है बाबा से मिलने जब आते हैं। अब उनमें से तो इतने कई होते हैं कि जो सेंटर पर भी नहीं जाते होंगे रेगुलर।
कई शायद व्यसन से अधीन भी होंगे, ये भी देखा है। कितनी धारणाओं पर चलते पता नहीं। परंतु एक बात जिसके लिए बाबा भी सर्टिफिकेट देते हैं, वो कौन सी है? प्यार सब में है बाप के प्रति। प्यार में सब पास है। तो चलो बाहर नहीं, कम से कम वहां जब आते हैं तब तो बिल्कुल जोश जोश से एक एक दो दो हाथ उठाते हैं। जो भी प्रश्न पूछे बाबा साहब, समझो या ना समझो, हाथ तो उठा ही देते हैं सब। प्रेम। उस सेकंड पे तो बस। हाँ, वो सेकंड के लिए पास है। तो और वो भी तो मेमोरी बन जाती है, एक संस्कार जो बाद में याद आए। तो मेरा बाबा अर्थात आंतरिक आवाज हो, हृदय की पुकार हो। तो ये एक ही शब्द है, परंतु उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। और ये अर्थ कहीं लिखे नहीं है, परंतु हर एक को चिंतन करना है। क्यों चिंतन करना है? क्योंकि हमें अपने विचारों को ऊपर रखना है। हमारा सुख संकल्पों में हो। जिनका सुख संकल्पों में होता है वो देह में सुख कम लेते, नहीं तो सीधा देह के सुख आकर्षित करते, देह खींचता है। जो भी विचारक हुए हैं, कवि हुए हैं, योगी हुए, तपस्वी हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, या फिर बड़े बड़े शिल्पकार या मूर्तिकार या पोएट, या इस तरह से जो भी हुए हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, एकांत में रहते थे, मौन में रहते थे, और विचारों में सुख लेते थे। लोग उनको समझते थे ये क्या करते हैं, आओ हमारे साथ थोड़ा सा मौज मस्ती करो, और उनको उसमें रस कम था। वैसे ही यहाँ पर भी हम सब ज्ञान की बुलबुल है। इसके लिए क्या करते रहना है? टिकलू टिकलू करते रहना है। भ्रमरिया है, भू भू करते रहना है। वो ज्ञान की, चिंतन की, मनन की, खुशी की भू भू, टिकलू टिकलू अंदर अंदर होती रहे, तो खुशी रहेगी। फिर दूसरे दिन अमृत वेला, नींद नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी, आलस नहीं होगा, और फिर वही स्थिति सारे दिन भर में रहेगी। ये आधार है। तो इस तरह जैसे भाई साहब के विषय में कहा, कैसे अपने जीवन को एक के प्रति अर्पित करके सारा जीवन बिता दिया, एक की सेवा में, एक के प्यार में, और एक आदर्श बने। वैसे हमें भी एक इस मेरा बाबा मंत्र को लेकर अपने जीवन को सफल करना। ठीक है। ओम शांति।